हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम हमेशा ही इनफैक्ट अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, बट मैंने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाया है। आज मैं रेशम टॉपिक से इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए। एक नोट्स पॉइंट आप समझ लीजिएगा, जैसे सभी बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, ठीक वैसे ही है। मुझे लगा कि अब आप लोगों की तैयारी कुछ अलग तरीके से कराई जाए, जैसे कि मैं पहले आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगी, फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन करवाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से जो भी होम साइंस सब्जेक्ट से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे ही क्लासेस आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो रेशम के बारे में आज हम जानेंगे कि रेशम क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टअप हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो रेशम को हम जानते हैं कि रेशम एक प्रोटीन जगत का रेशा है। रेशम प्रोटीन जगत का रेशा है और प्रोटीन जगत के रेशे में दो आते हैं, एक ऊल आता है, एक सिल्क आता है। तो आज हम सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिल्क के बारे में केवल बातें करेंगे। तो जो सिल्क है, रेशम हमें कीड़े से प्राप्ति होती है, लेकिन थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि उसके जब हम पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा हमको याद करने में आसानी होगी। तो जो रेशम है ये हमें कीड़े से प्राप्त होती है, बट जो ऊल है वो ज़्यादातर भेड़ से प्राप्त होती है, इसलिए हम भेड़ का नाम लेंगे। तो वो हमें जानवर से प्राप्त होती है। और रेशम प्राणी जगत के रेशे में आता है। और इसमें दो आते हैं, एक रेशम एक ऊन। और रेशम को राजसी वस्त्र भी कहते हैं। रेशम के बहुत से नाम हैं, जैसे कि रेशम को पुराने समय में कटेजा, पट, पीताम्बर जिसे भगवान जी लोग धारण करते थे ना, उस वस्त्र को हम पीताम्बर कहते थे। तसर, चिनपट वस्त्र एवं परवस्त्र। आइए हम देखते हैं थोड़े डिटेल्स में, इधर डिटेल्स में भी है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, रेशम प्रोटीन जगत का रेशा है। रेशम प्राणी जगत के रेशे में दो आते हैं, एक रेशम एक ऊन। रेशम को राजसी वस्त्र भी हम कहते हैं। और वस्त्रों की रानी भी हम रेशम को ही कहते हैं। और रेशम की रानी के नाम से हम चीन की देवी सी लीची को जानते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी नोट किया गया है। और पुराने समय में रेशम को कटेजा, पट, पीताम्बर, तसर, चिनपट एवं परवस्त्र के नाम से जाने जाते थे। इनमें से कोई भी नाम दे सकता है और एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे ही नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। आगे देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं हेडलाइन। रेशम के कीड़े का नाम क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेशम कीड़े से प्राप्त होता है, तो रेशम के कीड़े का नाम क्या है? तो रेशम के कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है, जो कि शहतूत के पत्ते को खाता है। शहतूत के पत्ते को हम मलबरी के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि बॉम्बेक्स मोरी क्या खाता है, वहाँ शहतूत की पत्ती ना दे करके मलबरी पत्ती दे देता है। तो रेशम के कीड़े शहतूत की पत्ती को खाता है और इसे हम मलबरी के नाम से भी जानते हैं। रेशम के कीड़े की जो एज होती है वो कितने दिनों तक होती है? तो रेशम के कीड़े की जो उम्र होती है वो 2 माह या फिर 37 से 45 दिन होती है। कई बार एग्जाम में 45 ना दे के 37 से अगर 60 देता है और उसके अलग इर्द गिर्द इससे 45 से रिलेटेड कोई आंसर नहीं है, तो हम उसे टिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 माह दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें 45 के अंदर का आंसर मिलता है और 37 और 45 के बीच का आंसर मिलता है, तो हम उसे ही ज़्यादातर टिक करने की कोशिश करेंगे। तो 37 से 45 दिन का होता है। जैसे कि जब हम कपास, मैं आपको पढ़ाऊँगी एक एक लाइन अब एकदम बेटर तरीके से। बोर्ड भले ही बाद में आए, बट आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट होगी, बस आप सब अपना साथ बनाए रखिए। तो जैसे कि हम कपास के पढ़ते हैं ना कि कपास एक वार्षिक फल होता है, और लेकिन जब हम दिन में पढ़ते हैं तो वो कितने दिन का होता है? 200 दिन का। 200 डेज के अंतर्गत आ जाता है कपास। ठीक वैसे ही ये भी है कि रेशम के कीड़े की एज 2 माह होती है, बट जब हम दिन में इसे काउंट करेंगे तो 37 से 45 दिन आ जाता है। और रेशम के कीड़े का जो स्टेज होता है वो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो रेशम के जो कीड़े का स्टेज होता है, एक लार्वा, प्यूपा एंड मोथ। तो एक मतलब अंडा,
एग मतलब अंडा, अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड कीड़ा। कीड़े को मोथ के भी नाम से जानते हैं एंड एग को अंडा भी बोलते हैं, ये इसका इंग्लिश नेम है। तो हमें जो रेशम की उच्च क्वालिटी की जो रेशम की प्राप्ति होती है ना, वो प्यूपा के स्टेज में होती है, और जो मोथ के स्टेज में हमें रेशम की प्राप्ति होती है उसे हम कता हुआ रेशम कहते हैं। क्योंकि इस समय में जो कीड़ा होता है ना, खा खा कर बहुत मोटा हो चुका होता है और पूरा शरीर उसका फैल चुका होता है, तो वो अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश करता है। जब वो कोकून से बाहर आता है, कोकून ऐसे गोल अंडे जैसी हो जाती है वाइट कलर की, तो जब इससे बाहर आने की कोशिश करता है, जैसे आपने अंडे को काफ़ी बार देखा होगा कि जब उससे चूजा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अंडा फूट जाता है, ठीक वैसे ही जब कीड़ा बाहर आने की कोशिश करता है तो वो रेशम के जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसमें से कीड़ा बाहर निकलता है, और इसी टूटे हुए रेशम को हम कता हुआ रेशम बोलते हैं। इससे हमें छोटी छोटी साइज़ की रेशम प्राप्ति होती है। और कुछ कोकून को हम इसलिए, कुछ कीड़े को हम इसलिए जीवित रखते हैं ताकि हम आगे के जो रेशम का पालन है उसको हम सर्कल बाई सर्कल दोहरा सकें। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा, और फिर हमें कीड़े से अंडे की प्राप्ति होगी, और ये सर्कल ऐसे ही बनता जाएगा बनता जाएगा। तो प्यूपा के स्टेज में हमें जब रेशम की उच्च क्वालिटी की चाहिए होती है तो हम प्यूपा के स्टेज में रेशम की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे स्टेज में कीड़े की जो होती है मृत्यु हो जाती है। तो हमें कीड़े को बचाने के लिए कुछ कीड़े को हम छोड़ देते हैं, उसी से हमें कता हुआ रेशम प्राप्त होता है। और रेशम का मापन हम जब भी करते हैं ना, तो उसका हम फिलामेंट में करते हैं, और फिलामेंट को मीटर में नापते हैं। आते हैं हम इधर देखते हैं। तो रेशम का जन्मदाता कौन है? रेशम का जन्मदाता हम किसे कहते हैं? तो रेशम का जन्मदाता हम चीन को कहते हैं। रेशम की रानी शी लीची को कहते हैं। चीन ने इस रेशम को लगभग 25,000 वर्षों तक छिपा के रखा था। चीन ने लगभग इस रेशम को लगभग 25,000 वर्ष तक छिपा के रखा था। एंड रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। मतलब कि अभी फ़िलहाल रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। और चीन की खोज भी, आविष्कार भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले चीन में ही ये स्टार्ट हुआ था। और जो शी लीची है ना, जिसे कि रेशम की रानी कहते हैं, इन्हीं के थ्रू उसका आविष्कार हुआ था। जब ये अपने बाग में ना चाय पी रही थी, तो चाय में इनका एक कोकून गिर गया था, और जो रेशम के ऊपर गोंद और सेरेसिन लगा रहता है, सेरेसिन और फाइब्रिन लगा रहता है ना, वो गर्म पानी में डालने पे घुल जाता है, छूट जाता है और रेशम निकलने लगता है। ये देख के उन्होंने क्या किया कि 2-4 और कोकून को चाय में डाला। जब उन्होंने देखा कि बहुत ही चमकीले और शाइनिंग रेशे प्राप्त होते हैं, मिल रहे हैं, तो उन्होंने उसी रेशे से अपने राजा के लिए कुछ वस्त्र का निर्माण किया था। वहीं से रेशम का निर्माण हुआ था, और चीन ने इस रेशे को लगभग 25,000 वर्षों तक छिपा के रखा था। चीन ने इस रेशे को लगभग 25,000 वर्षों तक छिपा के रखा था। और अभी फ़िलहाल रेशम के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। एंड रेशम के उपभोक्ता के स्थान पर भारत का नंबर 1 स्थान है। भारत का नंबर 1 स्थान है रेशम के उपभोक्ता के स्थान पर। एंड उत्पादन के स्थान पे भारत का दूसरा स्थान है। एंड दूसरे स्थान पे उत्पादन में भारत आता है। रेशम का जन्मदाता चीन है। रेशम के जन्मदाता चीन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया था। ये रिपीट हो गए हैं, देख लेते हैं फिर भी। रेशम का जन्मदाता चीन है, और चीन ने इस रेशे को 25,000 वर्ष तक छिपा के रखा, और सर्वाधिक उत्पादन रेशम का चीन में ही होता है। एंड रेशम के उपभोक्ता के स्थान पे भारत का नंबर 1 स्थान है। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेजेस में क्या है इससे रिलेटेड। जब ये रेशम के, आज मैंने पार्ट वन आज आपको करा रही हूँ, क्योंकि इतना ही नहीं है, इससे और भी ज़्यादा है। थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए PDF रेडी करने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए एक ही वीडियो में नहीं डाले गए हैं। बट नेक्स्ट और 1 या 2 वीडियो आएंगे। अगर PDF रेडी हो जाता है तो एक ही में आ जाएगा, अगर PDF रेडी नहीं हो पाता है तो 2 वीडियो आएंगे। आप सब चैनल के साथ बने रहिए, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पे ना यूट्यूब लाइव आने की परमिशन देता है। तो जब हम लाइव आएंगे तो और अच्छी से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में हम जो डिटेल्स पढ़ रहे हैं इसे भी पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना कि आप मुझसे उस बीच कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर मुझे भी लगेगा कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है मैं अकेले ही बोलती जा रही हूँ।
तो अच्छा लगता है जब आप लोग खुद कमेंट्स करके बातें करेंगे, बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो साथ बनाए रखिए। हम कहाँ थे? अरे उस पेज में और था। अच्छा इसी पेज में है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा था कि सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, जैसे कि उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे होता है, एंड भारत द्वितीय स्थान पे होता है, एंड उपभोक्ता में अपने इंडिया वाले प्रथम स्थान पे हैं, क्योंकि इंडिया वालों को सिल्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और हमने इसके स्टेज देखे थे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड किरवा 4 स्टेज में ये आते हैं। तो अभी हम अंडे को देख लेते हैं। जो अंडा होता है ना, अंडे को 12 से 15 दिन तक हवादार नमी युक्त स्थान पर रखने पे लार्वा निकलने लगता है। एंड जब अंडे से लार्वा बाहर निकलता है तो इसकी साइज़ कितनी होती है? 3 mm। जब अंडे से लार्वा बाहर निकलता है तो इसकी साइज़ 3 mm होती है, 3 mm होती है, जो कि 3 mm से ये पत्ती खाना स्टार्ट करता है। जब ये अंडे से 12 से 15 दिन बाद बाहर आता है तब ये पत्ती खाना शुरू करता है, और ये इसकी साइज़ होती है 3 mm। बट ये पत्ती खाता है अपने वज़न के 38,000 गुना ज़्यादा ये पत्ती को खा जाता है। 38,000 गुना ज़्यादा ये पत्ती को खा जाता है, और ये 30 दिन तक लगातार पत्ती को खाते रहता है और 30 दिन बाद ये पत्ती को खाना छोड़ देता है। तब तक 30 दिन बाद इसकी लंबाई हो जाती है 10 mm। 30 दिन बाद इसकी लंबाई हो जाती है लगभग 10 mm। और इस दिन से जब ये 10 mm की हो जाती है तब इस दिन से इसके जो 2 छिद्र बने रहते हैं उस छिद्र से सेरेसिन और फाइब्रिन निकलने लगता है। उस छिद्र से इसके सेरेसिन और फाइब्रिन निकलने लगता है। सेरेसिन और फाइब्रिन निकलने लगता है। सेरेसिन रेशम का गोंद होता है एंड फाइब्रिन रेशम का प्रोटीन होता है। चलिए हम रेशम को पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने रेशम को ऊन से कंपेयर किया। प्रोटीन के जब नाम आए तो हमने रेशम को ऊन से कंपेयर किया, क्योंकि प्रोटीन और प्राणी जगत के 2 रेशे होते हैं, एक ऊन एक रेशम। और दूसरा, जब कीड़े की डेज की बात है कि कीड़े 2 मंथ या फिर 37 से 45 दिन तक जीवित रहते हैं, तो हमने वहाँ पे इसे कपास से कंपेयर किया कि कपास 1 वर्ष तक एंड दिन में काउंट करते हैं तो 200 दिन तक। ठीक वैसे ही कीड़ा इसका मंथ में काउंट करेंगे तो 2 मंथ, लेकिन जब दिन में काउंट करेंगे तो 37 से 45 दिन तक होती है। और जब हम यहाँ आए हैं कि इसके लार्वा से निकलता है, इसके जो 2 छिद्र बने होते हैं उससे सेरेसिन और फाइब्रिन निकलता है। तो सेरेसिन को हम गोंद बोलते हैं और फाइब्रिन को प्रोटीन बोलते हैं। तो सेरेसिन गोंद का जब आता है तो हम इसे यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे? चलिए, गोंद और किस रेशे में होता है? अब आप सब लाइव होते हैं तो मैं ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ पाती, तो मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। गोंद जो होता है वो लिलन में प्राप्त होता है। लिलन में भी गोंद होता है और रेशम में भी गोंद होता है। लिलन का जो गोंद होता है वो पेक्टिन गोंद कहलाता है। लिलन का गोंद कैसे होता है? तो लिलन, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे करके बता देती हूँ। लिलन की ऐसी डांट होती है लंबी, और डांट के बीच में ऐसे बीच में बना होता है, और इसी में पेप्टिन नामक गोंद होता है। जैसे कि रेशम में सेरेसिन नामक गोंद होता है, तो लिलन में भी गोंद होता है। लिलन भी प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक रेशे से प्राप्त होता है, और ये प्राकृतिक जगत के प्राणी जगत के रेशे से प्राप्त होता है रेशम। अब गोंद का तो बात हो गया, चलो कि गोंद हमें लिलन में भी मिलता है देखने को और रेशम में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, प्रोटीन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन। तो प्रोटीन दिया हुआ है तो हम प्रोटीन को भी कंपेयर करेंगे किससे? ऊन से, क्योंकि ऊन भी हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है। तो रेशम में तो हमें फाइब्रिन प्रोटीन मिलता है, तो ऊन से हमें कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो ऊन में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन से बना होता है, और रेशम की प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। तो जब हम उनका पढ़ेंगे ना तो उसके समय में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए आते हैं इधर, देखते हैं। 30 दिन बाद प्यूपा के स्टेज में चला जाता है और इसे सेरेसिन गोंद
सेरेसिन गोंद एंड फाइब्रिन प्रोटीन निकलने लगता है। कीड़ा कोकून में बन जाता है और प्यूपा के स्टेज में जो कोकून होता है वो 8 के आकार में आ जाता है। एंड प्यूपा के स्टेज में जो कोकून होता है 8 के आकार में आ जाता है और प्यूपा के स्टेज में जो कीड़ा होता है वो सुप्ता अवस्था में चला जाता है, मतलब कि शांत हो जाता है, काफ़ी हैवी हो गया रहता है, तब उससे बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। तो इस स्टेज में जो हमें रेशे की प्राप्ति होती है वो सर्वोत्तम रेशे की प्राप्ति होती है और काफ़ी लंबे फिलामेंट टाइप की रेशे प्राप्ति होती है। इधर देख लेते हैं, रेशे की प्राप्ति होती है फिलामेंट रेशे की। और जब वो हम मोथ यानी कीड़े के स्टेज में चले जाते हैं ना, तो वहाँ हमें कटा हुआ रेशा मिलता है, लेकिन उसका भी हम मापन फिलामेंट में ही करते हैं। और कीड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कीड़े को हम छोड़ देते हैं रेशम पालन के लिए और इससे हमें कटा हुआ रेशम प्राप्त होता है। तो ये थे आज के पार्ट 1। पार्ट 2 हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप सबके लिए दिया गया है कि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आते हैं, कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लाइन मिला कहीं देखने को, तो मैंने सोचा आप सबके लिए लाते हैं। देखिए, आप सबको अच्छा लगे तो बताइएगा। जैसे कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर की बनी होती है नसीब एंड 3.5 अक्षर की बनी होती है किस्मत। मगर इन चारों अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। मैं इसी को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देख के चले जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छा भी लगता है, लाइक नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इन सब से तो ऊपर मेहनत होती ही है। आप सबको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगेगी तो आप सब खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज सावन के पहले सोमवार है, विश करना भूल गई, तो आप सबको सावन की पहले सोमवार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जिनका जो भी आज पूजा पाठ किया हो, सबसे सभी एक दूसरे के लिए प्रे करें, सबका मतलब एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और क्या बोल सकते हैं, मेरे माइंड में भी कुछ आ नहीं रहा है, बस सबको हैप्पी सोमवारी सावन की। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।